तुम सिर्फ हमको कुत्ता नहीं बोल रहे हो, हमारी पूरी कौम को कुत्ता। क्या कसुर भंगी कठमुल्ला। मोदी जी एक बात बताइए आप, कश्मीर फाइल अभी खत्म नहीं हुई थी, बीच में करेला स्टोरी आप ले आए हैं। इस सब पिक्चरों के माध्यम से खाली मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हमारी कौम को बदनाम किया जा रहा है। तुम लोगों का यही साजिश है और कुछ नहीं है। ये सब प्रोपेगेंडा है जिसके माध्यम से हमारी कौम की बखिया उधेड़ के रख दे रहे हैं आप पब्लिक के सामने। अभी बर्दाश्त के बाहर हो गया है। मोदी जी और तो और छावा मूवी भी ले आए, क्या करना चाहते हो मोदी जी? हम लोगों को जीने का अधिकार है कि नहीं है? जीने दो हमको भी। क्या कसुर भंगी कठमुल्ला। मतलब तुम करो तो सदाचार, और हम कहें उसको जनता को बताएं तो वो प्रोपेगेंडा हो गया और तुम्हारा बदनाम हो गया। मतलब तुम हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हो, पूरा तुम्हारी कौम इसमें लगी हुई है, उससे किसी को कोनो तकलीफ नहीं। कोई उसको बोल दे तो तुमको ज़्यादा चुनना काटने लगता है। करेला स्टोरी नहीं है बेटा, केरला स्टोरी है। और तुमको करेला इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारी जितनी करतूत हैं, जितने काले कारनामे हैं, वो सबको उजागर करने का काम ये फिल्म कर रही है। समझो नहीं समझो? अब वहीं चल जाने दो, कश्मीर फाइल चली रही है तो आधा तो तुम कुत्ता बन गए है। अब वहीं करेला स्टोरी चलेगी। अब वहीं जितने कुकर्म तुम्हारे हैं सब पे ऐसे कौनो न कौनो देशभक्त बैठा होगा, सोच रहा होगा एक से एक खुराफात। वो जल्दी पिक्चर बनाए तो पब्लिक को दिखाई देगा। जवन दिखाई देता है पब्लिक को वो ज्यादा देर तक दिमाग में रहता है बेटा मवैसी। इसलिए फड़फड़ाओ ना, तुम्हारे दिन खत्म होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। अभी जवन ही तुम लोग दोगलापंथी कर रहे हो इस देश में, इसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। ऐसा कैसे तुम समय सीमा समाप्त कर दोगे? सबको इस देश में रहने का बराबरी का अधिकार है। सबको संविधान अधिकार देता है अपने धर्म का पालन करने का, अपनी संस्कृति की रक्षा करने का, हर चीज का अधिकार देता है। तुम समय सीमा समाप्त करने वाले कौन होते हो? पप्पू बेटा, अधिकार देता है सही है, लेकिन एक सभ्य नागरिक की भांति सभ्यता से रहने का अधिकार देता है। कुत्ता बनने का अधिकार किसी को नहीं देता है, और जो कुत्ता बन जाता है उसको नगर निगम वाले पकड़ के तुरंत उसका बधिया करके छोड़ देते हैं उसको। वही काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग इस देश में कुत्ता बन गए हैं, कुत्तों की जैसे हरकत कर रहे हैं वो। उनको ना तो सभ्यता समझ में आती है, ना संस्कृति समझ में आती है, ना मानवता समझ में आती है। एकदम जैसे देसी कुत्ते होते हैं चमट पिलाई, उसकी तरीके से वो हरकत करने लगते हैं। तो उनके लिए नगर निगम है, नगर निगम की गाड़ी आती है, उनको भर के ले जाती है, आनी काट देती है, उसके बाद छोड़ देती है, वो अपना मर जाते हैं समय आने पर। वही हाल हम करने की तैयारी में है, समझो नहीं समझो? तुम ज्यादा दुखी ना हो, क्योंकि तुम्हारा तो खत्म है हिसाब किताब। अब जो बचा है वो इनका बचा है, हम इनके पीछे लगे हुए हैं भैया। तुम कहाँ बीच में आके टेंगरी दे रहे हो? तुम सिर्फ हमको कुत्ता नहीं बोल रहे हो, हमारी पूरी कौम को कुत्ता बोल रहे हो। हम अपनी कौम के नुमाइंदे हैं, ठीक है? अब ये बेइज्जती तुमको बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी, इतना बता दे रहे हैं। शासन सत्ता हमेशा किसी की नहीं रहती है। जैसा कौनो बुरखा वाली पीएम के कुर्सी पर बैठी, तुरंत इसका बिल्कुल माकूल हिसाब लिया जाएगा, एकदम बराबर। मवैसी, तुमने हमको बोलने पर मजबूर कर दिया है। देखो, हमारा विचार ये है, जितनी सभ्यताएं, जितनी संस्कृतियां, जितने धर्म का पालन करने वाले लोग इस देश में रहते हैं, वे सभी अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने धर्म की सारी विशेषताओं के विषय में पूरी जानकारी दें, पूरा एकदम उनको जागरूक करें अपने धर्म के विषय में, अपनी देवी देवताओं के विषय में, अपनी संस्कृति के विषय में, जिससे उनके भटकने के जो चांसेस हैं वो खत्म हो जाए। हम इस मकसद के पीछे लगे हुए हैं। तुम बिना वजह का लोड ले रहे हो। लोड लेने वाले जो लोग होते हैं उनका आयु द्वार बहुत कम हो जाता है। इसलिए तुमसे यही कहना कि तुम लोड लेना बंद कर दो। हम तो सिर्फ अपने लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जिससे वो अपनी बहन बेटियों को, अपने बच्चों को अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने आचार विचार, सब चीज़ों के बारे में पूरी तरीके से जानकारी दें। जब वो जानकारी से पूर्णतया लैस रहेंगे तो तुम्हारे जैसे जो कुकर्मी होते हैं, जो उनको बरगलाने का कार्य कर रहे हैं, उनके प्रश्नों का सही ढंग से जवाब दे पाएंगे। हम एक विशेष मकसद के लिए कार्यरत हैं। तुम बिना वजह के लिए मेरा समय खराब कर रहे हो। मवेशी चाचा, इसके पीछे के गूढ़ रहस्य को तुम समझो। जैसे जो जनता है देश की, बहुत जगह अभी जागरूकता नहीं है, लोग जागरूक नहीं है।
तुम पहले उनसे प्रेम से जाके मिलते हो, हाथ में फूल लेके, पीछे चाकू खोस के, जैसे वो झांसा में आते हैं तुमको बेचारों को हलाल कर देते हो। इसलिए जागरूक करना बहुत जरूरी है भैया। जब जागरूक हो जाएगी जनता, 150 करोड़ की आबादी है, उसमें जितनी हिंदू आबादी है, वो जैसा जागरूक हुई पूरी तरीके से, तुम लोगों को तो ऐसा करेगी मतलब फुटबॉल बना देगी एक दिन के अंदर। इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। तुम इस वजह से ही फड़फड़ा रहे, और कोई वजह नहीं है तुम्हारे फड़फड़ाने की, क्योंकि जनता जागरूक हो जाएगी तो तुम लोगों का पूरी तरीके से कर देगी बहिष्कार। जैसे वामपंथी हैं, पानी मांग रहे हैं, देख लो पार्टी का राष्ट्रीयता उनकी खत्म हो गई है, एकदम पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद कर दिया। चुनाव आयोग ने ही उनकी राष्ट्रीयता खत्म कर दी। वैसे तुम्हारा हाल होगा एक दिन, वो दिन अब दूर नहीं, बहुत निकट आ गया है। इसलिए तुम जाओ चुपचाप अपने वहाँ हैदराबाद में, वहीं बैठो और अपनी बारी की प्रतीक्षा करो, भाग जाओ यहाँ से। अब पप्पुआ तेरा तो ये हाल है कि अगर कर्नाटक तुम्हारे हाथ से गया तो बेटा तुमको अपना बोरिया बिस्तरा तैयार करना पड़ेगा। इसलिए जाकर उसकी तैयारी में आज से लग जाओ, समझो। जाओ यहाँ से, जाओ।